आइए सभी मिलकर के परम पिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम का उच्चारण करते हैं। ओ अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी पवित्र आत्माओं को सादर अभिवादन नमस्ते। हमारे बीच उपस्थित हैं मान्यवर आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी। बड़ा ही सुंदर भजन का सुन रहे थे सुधीर जी का। वरुण सेन जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, माता जी, आदरणीय नरूला जी और सभी महानुभाव लिखने रहे हमें। डॉक्टर प्रेम सचदेवा जी, डॉक्टर व्यासचंद्रन शास्त्री जी आदि सभी मुनिवान प्रस्ती, पुरुषोत्तम मुनि जी वानप्रस्थी जी। तो उपनिषद के क्रम में हम आज केन उपनिषद की चर्चा करेंगे। तो केन उपनिषद प्रश्नवाचक है। केन उपनिषद केन ऋषि के नाम से यह प्रचलित है और केन का अर्थ होता है केन, किससे, किसके द्वारा। तो यहाँ पर आया है केन एषितम पतितम प्राणः, केन प्राणः प्रथमा प्रेषित प्रेति युक्तः। तो केन एषितां वाचम वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। इसमें प्रश्न आया कि कौन किससे प्रेरित होकर के, किसके द्वारा यह मन भावित होता है, यह मन चलायमान होता है, किसके द्वारा। और फिर कहा कि ये प्राण जो नासिका से बाहर भीतर हो रहा है, हम जो प्राण को ले रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहा है, और ये हमारे मन को कौन युक्त करता है, ये वाणी को कौन बुलाता है, ये किसके द्वारा ये वाणी बोल रहा है, बोल रही है। ये आंखें, ये श्रोत्र किसके द्वारा ये देख रही। हम प्रायः यही सोचते हैं कि ये आंख, नाक, कान आदि जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 सेंस, ये अपने आप कार्य करती है। कल भी इस बात की चर्चा हमने की कि ये जड़ वस्तु है और जड़ वस्तु में अपने आप सामर्थ्य नहीं होता, उसमें सामर्थ्य डाला जाता है। तो निश्चित रूप से यहां पर इसमें प्रश्न उठाया गया कि मन जो गतिशील है, जो दौड़ रहा है विषयों में, ये किसके द्वारा है। ये कान किसके द्वारा सुन रहा है, प्राण किसके द्वारा गतिशील है। तो आप विचार करिए कि मन में जो इंटेलिजेंस डाला गया, जो सामर्थ्य डाला गया, वो परमात्मा के द्वारा। वाणी में बोलने की शक्ति जो डाली गई वो परमात्मा के द्वारा। आंखों में देखने की शक्ति जो डाली गई वो परमात्मा के द्वारा।
तो उस ब्रह्म के बिना हम जो यह इंद्रियों का प्रयोग करते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म मूल में है। इसमें प्रश्न उठा करके ऋषि कहते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनः यद वाचो हवाचम सा वह प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षु। कौन स्रोत्र का स्रोत है, मन का मन है, चक्षु का चक्षु है, प्राण का प्राण है। तो इसको जानने के लिए यहां पर है धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। तो कहते हैं जो व्यक्ति धीर हैं, धीर कौन है? जो धैर्य को धारण करता है, जो मन का भी मन है, स्रोत्र का भी स्रोत्र है, वाणी का भी वाणी है, वो जो शक्ति है वो अमृत है, वो ब्रह्म है, उसको धीर पुरुष ही जान पाता है। और धीर शब्द का और हम स्पष्ट व्याख्या यहां पर करना चाहेंगे कि धीर शब्द धृति शब्द से आया है, और धर्म का जो पहला लक्षण है वो धृति है। 10 लक्षण धर्म के हैं, जिसमें धृति शब्द आया है। अकामो धीरो अमृत स्वयं, अभी हमने मंत्र पाठ किया था। अकामो, जो अकाम है, जो संसार की कोई कामना नहीं चाहता, संसार के ऐष्णाओं से परे है, कामना से मुक्त हो चुका है। और जो धीर है, वहां भी आया अकामो धीरो अमृत स्वयंभु। और यहां पर भी इस केनोपनिषद में भी धीर शब्द पढ़ा गया है, दूसरे मंत्र में धीराहा। तो धीर का मतलब होता है धृति, जो धैर्य धारण करता है। योग दर्शन में ये प्रश्न उठाया गया कि कितने दिनों तक हम साधना करें तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। जो मन को चलाता है, जो मन का भी मन है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, कर्णेंद्रियों का भी कर्णेंद्रिय है, चक्षु का भी चक्षु है, उसको जानना हमें है। तो कितने दिनों में ये कार्य हमारा पूरा हो जाएगा? कोर्स कितने दिनों का होगा? लोग ऐसा पूछते हैं, आचार्य जी मैं साधना सीखना चाहता हूँ, ध्यान शिविर में जाना चाहता हूँ, और वो कितने दिनों में वो पूरा हो जाएगा, कितने दिनों में फिर परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा? इस प्रकार के प्रश्न उठाए जाते। और सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो लोक व्यवहार में जो कक्षाएं होती है, जो पाठ कॉलेज स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर आपने जितना भी सीखा है आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आप उस कक्षा को उत्तीर्ण हो गए, चाहे फर्स्ट डिवीजन से सेकंड थर्ड पास या जैसे भी हो। क्या इस प्रकार की विधा परमात्मा की प्राप्ति में भी, उस ब्रह्म को जानने में भी है? यह जब प्रश्न उठाया जाता है तो इस प्रश्न का समाधान ऋषि महर्षि पतंजलि ने किया, तीव्र संवेगा नाम आसन्न, कि जो तीव्रता से, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको 10 साल में हो जाएगा, 20 साल में, एक जीवन में, 2 जीवन में, एक दिन में, कितने दिन लगेंगे? तो का तीव्र संवेग आसन्न, आपके अंदर कितनी तीव्रता है, कितनी अभिप्सा है, तीव्र प्राप्त करने की इच्छा है और लगन है। गुरुकुल में जो पाठ होता है इसी आधार पर होता है कि आप यदि पाठ पढ़ने में बहुत तीव्र बुद्धि रखते हैं तो आपको कम दिनों में वो पाठ पूरा कर लेंगे और फिर आगे आपको बढ़ा दिया जाएगा। आपने पाठ याद कर लिया, आपने समझ लिया, तो आपको दूसरे विद्यार्थी के साथ वो समय आपको इतना दिन पूरा करना होगा ना। आपकी गति तीव्र है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप समझ गए, आगे बढ़िए, अगला क्लास में जाइए। टाइम फैक्टर नहीं होता, समय बाउंडेशन का वहां पर कुछ भी नहीं है। तो ऋषि ने कहा तीव्र संवेगा नाम आसन। यदि हमारे अंदर जितनी तीव्रता है, उस तीव्रता के आधार पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, 1 मिनट में या 1 जीवन में
10 वर्ष में, 20 वर्ष में या अनेकों जीवन में भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे अंदर वह गति कितनी तीव्र है, इसलिए ऋषि ने कह दिया वहां पर समय कोई निश्चित नहीं है। तो धीर, यदि व्यक्ति धैर्य धारण ना करे, लोग कहता है कि मैं इतने दिनों से साधना कर रहा हूं लेकिन मैं ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर पाया। लोग कहते हैं कि मुझे कुछ अभी तक मिला नहीं जी। तो क्या इसमें दोष किसका है? तो दोष इसमें उस कर्ता का है कि जो व्यक्ति साधना कर रहा है वह ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, या उसकी स्थिति ठीक से वो अपने को नहीं बना पा रहे हैं, साधन ठीक नहीं है, पुरुषार्थ ठीक नहीं है। किंतु परमात्मा का उपदेश जो उपनिषद वेद आदि है, ये उस उपदेश में या ब्रह्म में कोई दोष नहीं। मैं पीछे दिन में एक चर्चा किया था कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ से सब कुछ मिलता है, और कई लोग ऐसा प्रश्न उठा देते हैं कि मैं तो यज्ञ इतने दिनों से कर रहा हूं लेकिन मुझे तो सब कुछ नहीं मिला, मैं तो दुखी हूं। यज्ञ करने से अनेक प्रकार के रोगों का समाधान होता है, लेकिन मैं भी यज्ञ कर रहा हूं, मैं रोगी हूं। ऐसा लोग प्रश्न कर देते हैं। तो क्या यज्ञ में आप क्या डाल रहे हैं, यज्ञ की विधि व्यवस्था आप कैसे कर रहे हैं? यदि वो ठीक है तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, और यदि ठीक नहीं है, सामग्री ठीक नहीं है, विधि ठीक नहीं है, तो उसका रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है, उसका रिजल्ट थोड़ा कम भी आ सकता है। तो हम किसको दोष देते हैं? यज्ञ को दोष देते हैं, हम शास्त्र को दोष देते हैं, इस विधि व्यवस्था को दोष देते हैं, लेकिन कर्ता में अपने आप में दोष नहीं ढूंढते। यदि हमें किसी चीज में सफलता नहीं मिल रही है, उसमें दोष अपने अंदर हमें ढूंढना है कि मैं कहीं विधि में गलती कर रहा हूं, सामग्री में गलती कर रहा हूं, या अपने उस रास्ते में चलने में कहीं न कहीं त्रुटियां हैं। तो यहां पर धीर शब्द आया है, धैर्य धारण करके लंबे समय तक हमें इस कार्य में लगे रहना चाहिए। तो सातु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। महर्षि जी ने क्या कहा पतंजलि ने? सातु दीर्घ काल, लंबे समय तक, और निरंतर्य, लगातार, कंटिन्यूअस, कि आज हमें साधना हमने की और कल घर में विवाह उत्सव है, कल हमने छोड़ दिया, कल किसी की मृत्यु हो गई, कल हमने साधना नहीं की, या कुछ और परिस्थिति आ गई। तो कहा कि आप यदि एक दिन यदि अपने लक्ष्य के प्रति पुरुषार्थ को छोड़ दिया तो आप 1 मास पीछे खिसक गए, आपको फिर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो व्यक्ति कहा कैसे आगे बढ़े? तो सातु दीर्घकाल, लंबे समय तक। अब वह दीर्घकाल क्या हो सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 1 जीवन, 2 जीवन। तो दीर्घकाल जब तक लक्ष्य पूरा ना होता है तब तक लगे रहना है, ये मान करके, और लगातार, उसमें गैप नहीं देना है। और शतु दीर्घकाल निरंतर ये सत्कार से, सत्कार श्रद्धा पूर्वक। यदि आपकी श्रद्धा ईश्वर में है, आपकी श्रद्धा आत्मा में है, आपकी श्रद्धा वेद शास्त्र उपनिषद आदि में है, तो आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। साधनों में श्रद्धा, यम नियमों में श्रद्धा, और ईश्वर में श्रद्धा। तो कहा सत्कार पूर्वक सेवित किया गया हो, सेवन किया गया हो, प्रयोग किया गया हो। और जिनको किसी ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, ईश्वर पर विश्वास ही नहीं होता है कि ईश्वर है या नहीं है, मोक्ष होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। वर्तमान हम संसार का सुख भोग को भी त्याग कर रहे हैं, ईश्वर को मिलने में भी संशय उत्पन्न है कि मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर बात नहीं बनेगी। कहा आपको श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी। सतु दीर्घकाल, सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आपको अपने जीवन को उस दिशा में चलाना पड़ेगा। जब वेद कह रहा है, ऋषि मुनि चिल्ला चिल्ला करके कहते रहे, शास्त्रों में वर्णन है, उस पर प्रश्न कहाँ उठता है? हमारा मार्ग ठीक है, कार्य ठीक है, वेदानुकूल है, फल मिले ना मिले, हमें तो लगे रहना है।
मैं इससे जुड़ी एक बात और यहाँ पर कहना चाहूंगा कि वो ये है कि कभी कभी जो अविद्या है, राग है, वो या द्वेष है, ये वैदिक कार्यों में भी हो जाता है, साधना के क्रम में भी हो जाता है। जब हम ईश्वर को प्राप्त करने की अभिलाषा से जब हम बैठते हैं, तो आज मेरा मन ईश्वर में लगा कि नहीं लगा, बहुत प्रयास करते रहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता, तो मन खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, मेरा आज का पुरुषार्थ व्यर्थ गया। महानुभाव, ये भी अपने उपासना के प्रति राग है। ईश्वर के प्रति फिर वहां पर राग पैदा कर लिया उपासना में, और राग क्या है? अविद्या है। फिर हम उस राग की प्राप्ति नहीं हुई तो द्वेष हो गया, उसमें बाधा उत्पन्न हुई, तो ये भी अविद्या है, अविद्या का ही तो पाठ है, अविद्यास्मिता राग द्वेष। तो इसमें क्या करना है कि हमें उपासना में द्वेष नहीं आने देना है, राग नहीं आने देना है, फल की चिंता नहीं करनी है, हमें तत्परता से इस कार्य में लगे रहना। हमने पुरुषार्थ किया और फल देने वाला ईश्वर है। ईश्वर जब मुझे पात्र समझेगा तो दे देगा, पात्र आज नहीं समझा इसलिए नहीं दिया। मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर में 2015 में आर्य महासम्मेलन में गया था। तो उसके बाद लगातार कई बार जाना हुआ। तो वहां एकांत में जब सम्मेलन जहां जिस स्थल पर था आर्य समाज में, तो वहां आसपास जंगल का एरिया था, खाली भूमि। तो मैं देखता था कि कोई अच्छे विद्वान बोल रहे हैं, जहां मेरे काम की कोई चीज आ रही है तो मुझे सुनने की इच्छा होती थी, और जहां कुछ ऐसी चल रहा है बातचीत जो हमारे काम की नहीं है और मुझे कुछ नई बातें नहीं मिल रही है, तो मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं करता। आप लोगों के भी बहुत जीवन में होता होगा कि जहां हमें कुछ मिलता है, चींटी कहाँ जाती है? कहाँ? जहां मीठा होता है, जहां उसको लाभ होता है वहीं वो जाएगी चींटी। तो यदि हमें लाभ नहीं है, कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और हमारे काम की चीज नहीं है, और या उस बात को हम जानते हैं, कोई विशेष बात मिल नहीं रही, तो वहां समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं। तो मैं इस प्रकार का मैं व्यक्ति हूं, मधुकर वृत्ति वाला व्यक्ति हूं। मधुकर वृत्ति क्या कहते हैं? तो मधुकर वृत्ति क्या है कि जैसे मधुमक्खियां अनेक पुष्पों पर बैठती है और शहद को, उस रस को चूस करके एक जगह इकट्ठा करती है तो वो शहद बन जाता है। तो उन फूलों पर बैठना है जहां हमें रस मिलता है, उन फूलों पर नहीं बैठना जहां पर रस नहीं मिलता। वहां क्यों समय व्यर्थ करें? मैं अध्ययन काल से इस वृत्ति का रहा कि हम टाइम पास कर रहे हैं। हम एक गुरु के पास गए और कहते जी मेरे समय तो ये लगाना है। अब हम जिस उद्देश्य से गए उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है तो ठीक है, यदि नहीं हो रही है फिर आगे चलेंगे। तो इस प्रकार से जीवन को चलाना। तो मैं वहां पर साधना के निमित्त से कहीं एकांत में जाकर के अपने ईश्वर भक्ति, ओम का जप और प्राणायाम ध्यान में बैठ जाता था। तो वो सज्जन जो डॉक्टर थे, तो वो मेरे पीछे आके बैठ गए, और जब मेरी आंखें खुली तो वो पूछने लगे जी आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, आपका परिचय क्या है? तो मैंने कहा कि भाई मेरा नाम तो लोग प्रभा मित्र कहते हैं और भारत से आया हूँ, और मैं ईश्वर के भक्ति ध्यान में अपना लगा रहता हूँ, अपने समय को व्यर्थ नहीं करता। तो कहा कि मुझे ध्यान नहीं सिखाएंगे? आर्य समाज में तो लोग केवल हवन करते हैं और आपस में तुतु मैं भी करते हैं, लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं, बस इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं जी। बस कोई प्रधान बना है, मंत्री बना है, अब उससे ये बातें हुई, बाकी ध्यान साधना की बातें आर्य समाज में भी होती है। मैं तो आपको पहली बार देखा ऐसे करते हुए। तो कहा कि आर्य समाज जो वेद पर आधारित संस्था है, और इसमें जो योग साधना की बात है वेद में, वो अन्यत्र नहीं है। और महर्षि दयानंद एक योगेश्वर थे, और वो एक सिद्ध पुरुष थे, परम योगी थे।
तो उनके बनाए हुए संस्था और वेद की मान्यताओं में योग ना हो, ऐसा सोचना गलत है। भले लोग इसको जीवन में धारण ना करता हो, इसका प्रचार ना हो, अलग विषय। तो उन्होंने कहा कि क्या आप हमें सिखाएंगे? तो हमने कहा बैठिए, जितना मैं जानता हूं आपको मैं गाइड करता हूं। गाइडेड मेडिटेशन होता है कि पहले तो गाइड ही करना पड़ता है, फिर सेल्फ अपने आप उसमें जाना पड़ता है। फिर मैं बोलता गया, उनको विधि से, जो आसन से लेकर के फिर प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान स्थिति को बनाने का प्रयास किया। वो व्यक्ति लगभग पौने घंटे से ऊपर, 1 घंटे का अंतराल वो बैठे रह गए, अंधकार होने लगा। तो फिर मुझे लगा कि जंगल है, कहीं सांप आदि, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े सांप होते हैं, बड़े विषैले सांप होते हैं, दुनिया के सबसे विषधर सांप ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो मुझे लगा कि अब यहाँ जंगल है, अंधकार छा रहा है, इसको यहाँ हटा दें भाई, का अब चलो, अब हो गए, अब कल करेंगे, अगले दिन सीखना। वो ध्यान से उठे नहीं। मैंने उनको हिलाया, 2-3 बार हिलाया, फिर वो आंखें खुली और उनके आंख से आंसुधार बहने बहते हुए कहा कि आपने, आचार्य जी, मुझे क्यों वहां से निकाला? जहां आपने भेजा था वही मुझे भेज दीजिए, मुझे आनंद आ रहा, आपने मुझे हिला करके क्यों हटाया? मैंने कहा भाई, मैं कौन होता हूँ वहां ले जाने वाला? वो तो परमात्मा ने आपको आनंद दिया, आपने पुरुषार्थ किया और वहां चले गए, फिर कभी चले जाना। अब वो व्यक्ति मेरे पीछे पड़ गए। मैं जहां ठहरा था वो मेरे पास आकर के उसको, इस स्थिति को बना दीजिए। तो मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं, ये जो आनंद की स्थिति देने की है ईश्वर के हाथ में है, और आपके पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से करते हैं, और देने वाला ईश्वर है। मैं तो केवल एक निमित्त हूं, प्रेरणा करता हूं, बात इतना ही है। तो वो बहुत दिनों तक व्यक्ति प्रयास करता रहा, लेकिन उनको वो स्थिति नहीं बनी, वो स्थिति उनको नहीं बनी। तो वो बड़े खिन्न होते थे, बड़े दुखी रहते थे। तो फिर एक आध दिन फिर थोड़ी अच्छी स्थिति बनी। तो उनसे मैंने समझाया कि देखो, आपका काम है पुरुषार्थ करना, लेकिन आपको वैसी स्थिति परमात्मा ने नहीं बना के दिया, या वैसा आनंद नहीं प्रस्तुत किया, तो ईश्वर की मर्जी। उनकी आनंद तो उनकी प्रॉपर्टी है, परमात्मा की संपत्ति है। और यह भी उपनिषद, केनोपनिषद में हम सब पढ़ रहे हैं कि कौन मन को चलाता है, कौन ये वाणी को बुलाता है। तो वाणी से हम इसको नहीं जान सकते, वाणी जिसके द्वारा बोलती है। अब वाणी जिसके द्वारा बोलती है, और वाणी से हम ईश्वर को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? मन जिसके द्वारा चलता है, तो मन से हम कैसे ईश्वर को जान सकते हैं? ये एक समझने का विषय है कि लोग कहता है कि मैं अपने मन से ईश्वर को जान लूंगा। और आप ये जानिए कि मन से ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। मन एक साधन है, एक कुछ हद दूर तक आपका सहयोगी है। और मुझे एक उदाहरण आता है कि जैसे एयरपोर्ट पर आप किसी को छोड़ने जाते हैं, तो स्टार्टिंग में वो जिसके पास टिकट है वही व्यक्ति जा सकता है। अब आगे आपको नहीं जाना है, आपको एंट्री तो बाहर ही है, भले आपने कुछ टिकट ले लिया तो वहां तक चले जाएं। लेकिन कुछ ऐसा बाउंड्री वॉल है कि जब इमिग्रेशन हो गया, आपका चेक हो गया, आपको लगेज स्वयं उठाना है और स्वयं जाना है। आपके सहयोगी छोड़ने वाला व्यक्ति अब वो हाथ खड़ा कर लेगा, जी अब मेरा अधिकार नहीं अंदर जाने का। अब आपको चाहे कितने बड़ा व्यक्ति है, आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो आप ठीक समझिए, मन जो है एक सहयोगी है। मन आपको उस समाधि तक ले जाएगा, संप्रज्ञात तक, लेकिन संप्रज्ञात के बाद वो हाथ खड़ा कर लेगा। मन कहेगा जी मैं भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? कि मेरी एंट्री नहीं है वहां पर, मन की एंट्री परमात्मा तक नहीं है। फिर कहेंगे कि आप, मन की एंट्री कैसे नहीं है, इसको समझाइए। तो आप ये समझिए कि जो जितना स्थूल पदार्थ होगा, वो अपने से स्थूल को तो जना देगा, अपने से सूक्ष्म को नहीं जाना सकता। मन जड़ है, मन सत्व रज तम से बना हुआ है, और परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है। तो मन जब स्थूल है, वह निर्मित पदार्थ है, सत्वरज तम से बना हुआ है, जड़ पदार्थ है, वो चेतन को कैसे जना देगा? वो स्थूल है, सूक्ष्म को कैसे बोध करा देगा? तो अब पता चला
कि मन हमें सहायता तो करता है, लेकिन जहां तक है वहां सी तक जाएगा, उसके बाद हाथ खड़ा कर लेगा। तो मन जिसके द्वारा चलता है वो मन से नहीं जाना जा सकता। आंख जिसके द्वारा देखती है वो आंख से उसको नहीं देखा जा सकता। कान जिसके द्वारा सुनता है कान से वो नहीं सुना जा सकता। अब कान में उंगली डाल लीजिए कि अनाहतनाद सनहाट सनसनाहट की आवाज आ रही है। यहां पर आंख बंद कर लेंगे तो काला पीला नीला रूप बनेगा, एक दिव्य प्रकाश, एक डिवाइन लाइट। वो ईश्वर है? बिल्कुल नहीं है। ईश्वर वो रूप में नहीं। तो अब प्रश्न आता है कि इस इंद्रियों का पहुंच परमात्मा तक नहीं है, इसलिए परमात्मा को अतीन्द्रिय कहते हैं। जो इंद्रियों से रहित है, जिसको वाणी से बोला नहीं जा सकता, जिनको कान से सुना नहीं जा सकता, आंख से देखा नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, हाथ से छुआ नहीं जा सकता, इंद्रियों से रहित और मन से जिसको मनन नहीं किया जा सकता। तो अब आया कि उस ब्रह्म को हमें प्राप्त करना है। तो उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए धीर शब्द आया है। हमें धैर्य धारण करना पड़ेगा। और धीर पुरुष लंबे समय तक ईश्वर भक्ति में, ईश्वर की आराधना में व्यक्ति जब लगा रहता है तो एक दिन वो परमात्मा अपना आनंद उड़ेल देता है, अपना आनंद दे देता है। एक और उदाहरण मैं आपके बीच में रखूं। स्वामी केवलानंद जी से मिला था, बड़ा सुंदर ये उदाहरण दिया, शायद सुनाया भी होगा आपको। जैसे एक माँ किचन में काम कर रही है और किचन में वो रोटी पका रही है, बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते भूख लग गई, माँ की याद आ गई मुझे दूध पीना है। अब वो बच्चा रोने लगा, माँ अपने कार्य में मस्त है। अब वो रोते हुए खिसकने लगा, पैर के बल खिसकते हुए, बढ़ते हुए, रोते हुए माँ की तरफ बढ़ा, किचन के गेट पर गया। फिर भी माँ नहीं सुन रही है, अपने कार्य में मस्त है। फिर उसका नाक चल रहा है, आंख से अश्रुधारा बह रहा है, शरीर लथपथ हो गया है। फिर वो बच्चा घसीटता हुआ जा रहा, घसीटता हुआ जा रहा। फिर माँ के आंचल को पकड़ के उठ के खड़ा होने का साहस करता है, खड़ा हो गया। अब माँ खड़ी है, माँ तक वो पहुंच नहीं सकता। अब वो बच्चा अपना जितना पुरुषार्थ करना था वो कर चुका, लेकिन माँ अभी अपने कार्य में मस्त है, वो नहीं ध्यान दे रही है। तो अब बच्चा देखता है कि अब तो माँ की ही कृपा होगी तभी मुझे भूख मिट सकती है, दूध पिला सकती है। अब मेरा सामर्थ्य नहीं है। अब वो बच्चा आंचल को छोड़ करके भूमि पर लेट जाता है, गिर जाता है और रोने लगता है कि हे माँ अब तू ही कृपा कर, क्योंकि अब मेरा पुरुषार्थ अब काम नहीं करता। महानुभाव, ठीक उसी प्रकार से भक्त जब ब्रह्म को जानना चाहता है, ईश्वर को जानना चाहता है, तो वो अपना पुरुषार्थ करे। और पुरुषार्थ जितना सामर्थ्य है, सब सामर्थ्य से पुरुषार्थ करे, सब सामर्थ्य से ईश्वर की भक्ति करे। महर्षि देव दयानंद जी ने आर्य समाज के जो ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं 8, उस मंत्र में कहा कई बार सब सामर्थ्य से ईश्वर की भक्ति करें। अब सब सामर्थ्य में हमारे पास जितना धन है, हमारे पास जितनी विद्या है, हमारे पास जितना बल है, जितनी बुद्धि है, ये सब झोंक देनी है ईश्वर की भक्ति में, उसको प्राप्त करने की में। और अपना हाथ जब खड़ा कर देते हैं, हम जब सावधान की मुद्रा में हो जाते हैं, सरेंडर बोल जाते हैं, प्रभु अब मेरा सामर्थ्य नहीं, मैं जितना करना था कर लिया, अब आप ही कृपा करो, अपना आनंद मुझे दे दो। अब ब्रह्म उमा जैसे उस बच्चे को देख करके अब कहती मेरा बेटा भूखा है। अब माँ मुड़ के देखती है तो उठा लेती है, मुख पोंछती है और आंचल में छुपा करके वो दूध पिलाती है और वो बच्चा तृप्त हो जाता है दूध पी करके। महानुभाव, ठीक उसी प्रकार से मानव, यह जीवात्मा जब अपना पूर्ण सामर्थ्य करता है, अपनी कोई भी शक्ति को बचाता नहीं, व्यर्थ नहीं जाने देता, और फिर जब वह सरेंडर बोल देता है प्रभु अब आप ही हो, तो आप फिर वो परमात्मा अपने गोद में उठा लेता है और गोद में बैठा करके अपना आनंद रूपी अमृत पान कराता है। और वो अमृत पान वो ईश्वर ही करा सकता है, जीवात्मा का सामर्थ्य नहीं है। कहते हैं कि परमात्मा का दर्शन
कौन कर सकता है जिसको परमात्मा वरण कर लेता है, परमात्मा स्वीकार कर लेता। परमात्मा भी चेतन है, परम चेतन है, महाचेतन है। जैसे हमारी आत्मा चेतन है, हमें समझ बूझ है, तो परमात्मा को तो बहुत बड़ा समझ बूझ है। क्या इस आंख से हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। मैं यहाँ पर इस बात को कहना चाहूंगा कि हमें इस आंख पर, इस कर्ण इंद्रियों पर, इस वाणी पर, नासिका पर बड़ा अभिमान होता है कि मैं तो आंख वाला हूं। दूसरे व्यक्ति के पास, जिनके पास आंख नहीं है, उससे तो मैं बेहतर हूं। लेकिन ध्यान रखिए, ये आंख भौतिक व्यवहार के लिए परमात्मा ने दिया है। यह आंख से आप दीवार के पीछे क्या घटना घट रही है आपको नहीं पता। इस आंख का सामर्थ्य नहीं है वहां तक आपको दिखा दे। भूमि के नीचे जहां पर आप बैठे हैं, यह क्या स्थिति है आपको ये आंख नहीं बता सकती है। ये कान भी वहीं तक सुन सकता है जितना सामर्थ्य है। तो आप इस पर अभिमान किस बात का? तो उस आंख को खोलना है, जो दिव्य आंख है, जिस आंख से ब्रह्म को देखा जाता है, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। और वो ज्ञान चक्षु दो प्रकार के, एक है आर्ष ग्रंथों को पढ़ना। आर्ष ग्रंथों को पढ़ने से आपका समझ बनेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। और फिर साधना, साधना करने से आपको परमात्मा की आंतरिक शक्ति प्राप्त हो। आंतरिक शक्ति और इंफॉर्मेशन दोनों जब आप इकट्ठा करते हैं, तो धीरे 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 आपको परमात्मा जब पात्र समझेगा, अपना स्वरूप दिखा देगा कि देखो मैं ऐसा हूं। और एक बार ब्रह्म का दर्शन हो जाए, अनुभूति हो जाए, तो फिर कहा वैसा रूप, वैसा सौंदर्य इस संसार में नहीं है, वैसा आनंद इस पांचों विषयों में नहीं है। अपूर्व आनंद है। तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। तो इसी के लिए जीवन मिला है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि एक बार मनुष्य जीवन मिल गया तो दोबारा मनुष्य जीवन पाने की कल्पना आप मन से हटा दीजिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तो आर्य समाजी हूं, मैं वैदिक धर्मी हूं, मैं तो फिर से मनुष्य बनूंगा, मैं गारंटी देता हूं, मेरा रिजर्वेशन है, मैं तो मनुष्य में ही आऊंगा। महानुभाव, विचार करके देखिए, गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बड़ा गहन है। और जन्मों जन्मांतर का हमारे पास कर्माशय संग्रहित है। और पता नहीं कौन पाप कर्म, कौन सा कर्म उभर के आ जाए, मुझे मानव जीवन प्राप्त होने में कई युगों युगांतर बीत जाए, अन्य योनियों में भटकना पड़े। एक तो ये उत्तर है। दूसरा उत्तर ये है कि जब मनुष्य जीवन हमें एक बार प्राप्त होता है, तो मनुष्य जीवन की प्राप्ति में लाखों करोड़ों पुण्य कर्म माइनस में चला जाता। क्योंकि कोई भी व्यवस्था, कोई भी वस्तु हमें फ्री में नहीं मिलता। और परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा जब न्यायकारी है, आपको फ्री में मनुष्य जीवन नहीं दिया है। तो मनुष्य जीवन जब आपको मिला है, तो आपका पुण्य कर्म माइनस में चला गया। और मनुष्य जीवन में आकर हम पुण्य कर्म अधिक संग्रहित नहीं कर पा रहे। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिवर देव दयानंद जी ने स्पष्ट वर्णन किया है कि 50% शुभ कर्म, 50% शुभ कर्म, जब दोनों बराबर होगा तो मनुष्य जीवन अगला फिर फिक्स होगा। अब विचार करते हैं, मेरा तो 50% हमारा तो पुण्य कर्म तो होगा ही होगा, 50% पाप होगा, हम तो बैलेंस बना लेंगे, मनुष्य प्राप्त कर लेंगे। क्यों? मैं तो यज्ञ करता हूं। क्यों? मैं तो वेद मार्ग पर चलता हूं। अच्छा, आप विचार करके देखिए, जिसको आप धर्म समझ के कर रहे हैं, तो उसमें आप यदि विधि विधान से कर रहे हैं तो वो तो पुण्य में जाएगा। लेकिन यदि विधि विधान से नहीं करते तो दोष में चला जाएगा। तो आप कितने पुण्य कमा पा रहे हैं, ये आपका एक लिमिट है, एक सीमित दायरा है। दो चार पुण्य इकट्ठा कर पा रहे हैं, बाकी पाप दिन भर में हजारों की संख्या में हो जाता है। अब वो पाप कैसे होता है? अंधन तमा प्रविशंते के चात्महनो जना, कल की चर्चा में आई थी।
आप अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। आप यदि दायित्व फ्री हो गए घर गृहस्थी का, फिर भी आप पड़े हैं, फिर भी बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी और कार्य में लगे हुए हैं, ये पाप हो रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि आवश्यकता से अधिक धन कमाना पाप है। तो फिर कहेंगे हाँ, जो आत्मा को हनन करता हो, जिस कार्य से आत्मा ढक जाती हो, उस कार्य में लगे रहना ये पाप है आत्मा की दृष्टि से। देखिए, तो निश्चित रूप से हम यदि आवश्यकता हमारी नहीं है, फिर भी अपने समय का व्यय कर रहे हैं, फिर भी हम अनावश्यक कार्य में लगे, बिजनेस, व्यापार, नौकरी में लगे हुए। रोटी खाया हमने आज, लेकिन उसका हमने कोई कार्य नहीं किया। एक रोटी खाने के लिए कितना लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। आज की रोटी हमने खाई और उसके लिए हम आत्म कल्याण की चेष्टा नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया, तो पाप तो चढ़ गया। कितने लोगों का सहयोग प्राप्त हो। एक कटोरी दाल खाते हैं, उसमें कितने जीवात्माओं का सहयोग होता है। तो महानुभाव देखिए, पाप कर्म अधिक हो रहा है और पुण्य कर्म कम हो रहा है हमारे जीवन में। इसलिए हमें यह मन से निकाल देनी चाहिए कि फिर से मनुष्य जीवन में प्राप्त होगा। और यदि मनुष्य जीवन प्राप्त हो भी गया, तो क्या ऐसी उपनिषद की बातें, वेद की बातें, योग की बातें सुनने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहीं मुसलमान घर में जन्म हो जाएगा, कहीं मलेक्ष घर में, कहीं ऐसे जगह में, ऐसे लोक में, अंधकार लोक में, अब उसको व्यवस्था ही नहीं मिलेगी। तो आदि आर्य समाजी घर में भी हो गए, तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी भावना बनेगी कि नहीं बनेगी? बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसलिए यह मन में संकल्प लेकर के हमें इसी जीवन को अंतिम बनाना है, इसी जीवन को अंतिम बनाने का लक्ष्य लेकर के चलना है। तो इसी जीवन को अंतिम बनाया जाए तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये आपका प्रत्येक मनुष्य मात्र का जन्म सिद्ध अधिकार है कि इसी जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और संभव है। इसी जीवन को अंतिम जीवन बनाया जा सकता है यदि आपके अंदर तीव्र संवेग है। तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, लेकिन तीव्र संवेग नहीं है। कई लोग कहते हैं जी ये क्या बात बड़ी बड़ी करते हो, तो शोक्ति पे बोलते हो, एक जीवन नहीं लगता, कई जीवन लगता है मुक्ति प्राप्ति में। मैं कहता हूं ऐसा कहने वाला लोग डरपोक है। ऐसे सोचने वाले लोग वह नकारात्मक सोच वाले लोग हैं। इसी जीवन में, इसी क्षण हमें मुक्ति की प्राप्ति संभव है, क्योंकि उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। हमारे अंदर जितनी अभिप्सा होगी, जितनी तीव्रता होगी, जितनी आत्मा और मन की पवित्रता होगी, हम इसी क्षण मुक्ति में जा सकते हैं। यह 10 वर्ष लग जाएगा, 40 वर्ष लग जाएगा, 20 वर्ष लग जाएगा, इसी जीवन को हमें लास्ट करना है। और एक बड़े मजे की बात है कि वेद में परमात्मा ने कहा त्रायुषम जमदग्नि कश्यपश्य त्रायुषम यद देवेशु त्रायुषम तन्नोस्तु त्रायुषम, कि यह जो आयु है मनुष्य को 300 से अधिक 400 वर्ष की आयु प्राप्त है। आप विचार करके देखिए, जब मनुष्य की आयु 400 वर्ष तक परमात्मा ने दिया, और यहां तक कि 1000 वर्ष से अधिक आयु भी इसी पृथ्वी पर संभव है, वेद में एविडेंस मिल चुका है। और दूसरे पृथ्वी पर तो कई कई हजार वर्ष की आयु होती है, जो देवलोक है, ब्रह्मलोक है, वहां पर भी इस बात का योग दर्शन में भी चर्चा आई है। तो जब हमें 300 से अधिक आयु प्राप्त है, जब हम साधना करेंगे, जब स्वाध्याय करेंगे, आहार पर नियंत्रण करेंगे, तो परमात्मा हमें लंबी आयु भी प्रदान करेंगे, हमारा स्वस्थ जीवन भी होगा। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि संसार का सुख भोगने से साइड इफेक्ट है। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम। आप अधिक खा लेंगे, एसिडिटी बनेगी, बदहजमी होगी, पेट खराब होगा, आपकी पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। आप इंद्रियों का अधिक प्रयोग करेंगे, अधिक मोबाइल देखेंगे तो आंखें खराब हो जाएगी, कान खराब हो जाएगा। ये जो इंद्रियों का अधिक उपयोग किया, आपको साइड इफेक्ट हो गया, शरीर बुढ़ापा और आदि को हम बंद कर लेंगे, इंद्रियों का उपयोग नहीं करेंगे, तो इंद्रियों का सामर्थ्य भी बढ़ जाता है, शरीर का सामर्थ्य भी बढ़ जाता है और आयु लंबी हो जाती है, और हमें अधिक समय मिल जाता है मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने में। तो निश्चित रूप से परमात्मा की भक्ति करने से
ध्यान साधना करने से आयु लंबी होती है, स्वस्थ जीवन पर बोनस मिलता है, और आप संसार का सुख छुप करके लेते हैं। भोजन भी लोग छुप करके करता है। कोई भी रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, ये खुलेआम इसका उपभोग नहीं करता, उसमें डर होता, कोई देख रहा है, और अधिक भोग कर लेंगे इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का आनंद भी चौराहे पर बैठ कर, कहीं पर बैठ कर लीजिए, उसमें कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, और जितना भोगते जाइए परमात्मा का आनंद, उतना आपका सामर्थ्य भी बढ़ता जाएगा, बोनस भी मिलता जाएगा, और उसमें डर भी नहीं है। बाहरे प्रभु तेरे आनंद में कितना लाभ है, भौतिक लाभ भी है और सामर्थ्य भी बढ़ता गया, आनंद भी मिलता है। तो इस प्रकार से हमें परमात्मा की भक्ति में अपने जीवन को लगाना है। तो इसमें आया है कि उस प्रभु को कैसे जाना जाए। तो आगे का आया है कि यद वाचा अभ्युदितम येन वाक् उद्यते, अभ्युद्यते, कहा कि जिसके द्वारा वाणी बोली जाती है। इस मंत्र में आया जिसके द्वारा वाणी बोली जाती है, केन उपनिषद की बात है। कहते हैं उसको जो जान लेता है, उसकी जो उपासना करता, वही ब्रह्म है। वाणी का आया। फिर आया है यन मनसा नाम मनुते ये न आहुर मनः मतम। इसका अभिप्राय होता है कि मन से उस ब्रह्म को नहीं जाना जाता है, मन जिसके द्वारा प्रेरित होता है उसको जान करके जो उपासना करता है वही ब्रह्म है। फिर कहा यद चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुषा पश्यति। कहते हैं जो चक्षु से देखा नहीं जाता है, चक्षु जिसके द्वारा देखती है आंख, उसको जानकर, उस शक्ति को जान करके जो उपासना करता है वही ब्रह्म है। ब्रह्म का परिचय दिया जा रहा है। फिर कहा ये न श्रोत्रे न श्रोति ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम। कहा श्रोत्र से ब्रह्म को नहीं सुना जा सकता, श्रोत्र जिसके द्वारा सुनता है, उस शक्ति को भावना करके जो उपासना करता है वही ब्रह्म है। ब्रह्म का परिचय यत प्राणेन प्राणति येन प्राणः प्रणीयते। प्राण के द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, प्राण जिसके द्वारा संचालित होता है वही ब्रह्म है, ऐसा मानना चाहिए। ये 2-3 मंत्रों में ब्रह्म का स्वरूप का प्रतिपादन किया गया। और योग दर्शन में तो महर्षि जी ने पूरा तो परिचय दे दिया ब्रह्म का। ब्रह्म को कैसे जान, तो ब्रह्म को जानने के लिए जहां इंद्रियां तो काम करती नहीं है, इंद्रियां का पहुंच है नहीं, मन का पहुंच है नहीं, तो ब्रह्म को शब्द में बताना ये तो बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाता है। तो कहा उन्होंने स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले न बच्छेदात। आगे कहा क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अब ब्रह्म का कई परिचय दे दिया गया कि वो गुरुओं का गुरु है जिसको काल भी खंडित नहीं करता। तो परमात्मा भी हमारा गुरु है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपके मन में कोई प्रश्न आ गया, अब वो प्रश्न का समाधान अंदर से आ गया, कहेंगे वाह मैंने तो समाधान ढूंढ लिया जी। और क्रेडिट किसको देते हैं महानुभाव? अपने आप को। ये कितना दुर्भाग्य है। आप क्रेडिट दीजिए ईश्वर को। आप जैसे अपने को क्रेडिट दे दिया, अपने पर ले आया कि मैंने समाधान कर लिया, अहंकार आ गया, और अहंकार बीच में आया, परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो गया। हमेशा आपको अंदर बैठे हुए गुरु को प्रति आपको क्रेडिट देना है। अब मैं कहता हूं कि हमारे भाई लखनलाल आर्य जी अब मुझे कह देते हैं कि आपको आचार्य जी बोलना है, तो पता नहीं मैं तो मना कर रहे, मेरी वाणी नहीं कहती ना कहूं। अच्छा जी, अब मेरी इतनी व्यस्तता है कि अभी मैं भाग के आया, सारी व्यवस्था करना है, कहीं बाजार मार्केट गया, ये सारा सफाई, यज्ञ हवन कुंड, यज्ञ वेदी बनाना, यज्ञ मंडप बनवाना। फिर कहा अच्छा मुझे बोलना है। कहा कि ये हमारे भाई लखनलाल जी नहीं कह रहे हैं, ये हमसे ब्रह्म करवा रहा है। ब्रह्म ईश्वर हमें प्रेरित करता है। ईश्वर जो हमें प्रेरणा देता है ब्रह्मीय कार्य में, वो मुझे करना पड़ता है। ये मैं करने वाला कौन होता?
परमात्मा हमें कराता है, परमात्मा आदेश देता है, इसलिए मैं उनकी बातों को काट नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मीय कार्य, वेद का प्रचार, ज्ञान का प्रचार, योग का प्रचार ईश्वर का कार्य है, और ईश्वर आदेश करता है, प्रेरणा देता है, मैं कर लेता हूं। और जब कहते हैं कि पापे न पापम कृतम, पुण्य न पुण्यम कृतम, एक और बात बताऊंगा कि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, घंटी बजाता है, कोई व्यक्ति हवन करता है, कोई व्यक्ति साधना करता है, कोई व्यक्ति प्रवचन में यहाँ भाग ले रहा है। यहाँ कितने लोग अभी बैठे हैं? अभी 39 हैं, 40 ऊपर चले जाते हैं। तो कहते हैं कि अब इस सत्संग में भी जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है, तो आपके मूल में पुण्य कर्म था, और उस पुण्य कर्म के अकॉर्डिंग परमात्मा ने आपको प्रेरणा दी कि आपको जुड़ना है, भैलखन लाल जी के साथ आर्यों का महाकुंभ में आपको जुड़ना है। तो आप जुड़ गए, और बैलेंस था पुण्य कर्म, आपको प्रेरणा मिली, आप जुड़ गए। आप कितने लोगों को कहते हैं, लेकिन वो बेचारे हाँ हाँ तो बोल देते हैं, लेकिन जुड़ नहीं पाते। जुड़ते हैं तो उनको और भी कोई समस्या आ जाती, बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते, तो उनका पाप कर्म उससे वंचित करा देता है, वहां से पुण्य कर्मों से उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, क्योंकि उनके जीवन में पुण्य कर्म का न्यूनता है। परमात्मा प्रेरणा तो करता है, लेकिन पुण्य कर्म बैलेंस नहीं होने से वो जुड़ नहीं पाता। और हमारे पास पुण्य कर्म है, परमात्मा की कृपा है, और हम जुड़ पाते हैं। तो पुण्य से व्यक्ति पुण्य करता है, और पाप से व्यक्ति पाप करता है। कोई व्यक्ति यदि शराब पीता है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तो एक दिन में नहीं बोलता है, उसके बैलेंस है, और किसी ने कहा, वो बैलेंस में पीछे से पुश किया, फिर वो उधर डूब जाएगा। तो पाप से पाप होता है, पुण्य से पुण्य होता है। तो निश्चित रूप से ये आप सब सौभाग्यशाली हैं जो इस पवित्र कार्य में जुड़ते हैं। तो परमात्मा एक प्रेरणा करता है और हमसे करवाता है अच्छे कार्य, बुरे कार्यों में नहीं। बुरे कार्यों में हमारा पाप कर्म प्रेरित करता है, अच्छे कार्यों में हम परमात्मा को क्रेडिट देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो एक अहंकार पैदा होता है, हमारे अंदर जो एक राग द्वेष पैदा होता है, मोह पैदा होता है, वो नहीं होगा। अविद्या का न्यूनता होती चली जाएगी, विद्या घटती चली जाएगी, हम ब्रह्म के निकट होते चले जाएंगे। सारा का सारा क्रेडिट ईश्वर को दीजिए। आप यज्ञ कर रहे हैं तो अपना क्रेडिट ना लें, आप साधना कर रहे हैं अपना क्रेडिट ना लें, ईश्वर को दे दें, तो आप अहंकार अविद्या से बच जाएंगे और परमात्मा की निकटता बनी रहेगी। और जैसे अपना क्रेडिट देंगे, परमात्मा से कट जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमें परमात्मा के साथ जुड़ करके कृतज्ञ भाव से जीना चाहिए। तो परमात्मा का परिचय दिया कि वो ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है। अंदर जब आप बैठते हैं, अंदर से आपके प्रश्न के समाधान होते हैं, वो ब्रह्म ही समाधान करता है, वही प्रेरणा करता है कि आपके प्रश्न का उत्तर ये है, और उसका उत्तर आप ले लेते हैं। हे ईश्वर, तू बड़े धन्य हो, आज मुझे ये उत्तर मिल गया। बहुत सुंदर बात है। और फिर गुरु का गुरु है वो। आगे कहा, क्लेश कर्म विपाकाश ही अपरा मृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो फिर कहा कि परमात्मा कैसा है? तो कहा जिसमें क्लेश नहीं है, कर्म फल नहीं भोगता, और कर्म तो ईश्वर करता है। कर्म कितने करते हैं आपको पता है? सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना, सृष्टि का प्रलय करना, वेद का ज्ञान देना, जीवात्माओं को कर्म फल देना, ये 5 कर्म ब्रह्म के हैं। लेकिन इसका फल ईश्वर को नहीं मिलता, क्योंकि निष्काम कर्म करते हैं। तो अविद्या भी नहीं है, अविद्या आदि क्लेश भी नहीं है, और कर्मफल करते हुए कर्मफल नहीं भोगता, कर्माशय नहीं बनता। तो कहते हो पुरुष भी है, लेकिन स्पेशल पुरुष है, क्योंकि पूरे संसार में व्यापक है। हमारे अंदर भी, बाहर ब्रह्मांड में वो परम सत्ता है जिसको परम पुरुष कहा। तो ऐसे पुरुष को जानने के लिए केन उपनिषद की अंतिम बातें इसमें कही गई है। 3 बातों को आप बस संक्षेप से मैं कह देता हूं, उसको आप समझ लेंगे। इसमें आया है कि तस्मै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि उस परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तपस्वी होना पड़ेगा। तप, दम और कर्म, कल भी चर्चा आई थी ईशोपनिषद में। कुर्वन्नेवे है कर्माणि जिसमें यहां भी कर्म आया है। तो पहले कहा तप, तो शारीरिक तप क्या है?
तो शारीरिक तप को आप समझ लीजिए, यहां तप शब्द है तो फिजिकल बॉडी से रिलेट करता है, और फिजिकल बॉडी जो है वो नियम पर निर्भर करता है। नियम क्या है? 5: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये आप करते हैं तो यह आपका स्थूल शरीर तप में हो रहा है। ये पांचों नियम का पालन करना, ये शारीरिक तप है। फिर कहा दमा। दमा का अर्थ होता है यमा, यम। जो साधक, जो ईश्वर भक्त यम का पालन करता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, वो मानसिक तप करता है, वो अपने मन को दमन करता है, वो दम का पालन करता है। तो जो नियम को पालन करने वाला तपह, जो यम को पालन करने वाला दमह, और जो पवित्र वेद कधार पर कर्म में प्रवृत्त होता है, जो सनातन वेद विहित कर्म है, जो धर्मानुष्ठान है, उसी कर्मों को करता है, वेद विरुद्ध आचरण कतई नहीं करता, उसे वो कर्म कहते हैं। तो कर्म हमारा धर्म के अनुसार, वेद के अनुसार, मन का दमन यम के अनुसार, शरीर का तप नियम के अनुसार यदि हम चलाते हैं तो ब्रह्म को प्राप्त करना विलंब नहीं, देर नहीं, कुछ दूर नहीं, वो सबसे निकट है। अंतिम बात कि परमात्मा को हम कहते हैं कि वो दूर है, तो किससे दूर है? स्थान से दूर है। क्या वो स्थान से दूर है? तो नहीं कहेंगे। तो स्थान से दूर तो है नहीं, तो किससे दूर है? कहा कि वो ज्ञान से दूर है, स्थान से दूर नहीं, वो समझ से दूर है। जैसे आप रास्ते पर चलते हैं और हीरा का टुकड़ा मिला, गिरा हुआ पड़ा हुआ मिल जाए, और आप हीरा को नहीं पहचानते, क्योंकि जरूरी नहीं है, कांच का टुकड़ा है, कोई ऐसा क्रिस्टल होगा, पत्थर होगा, आप पैर का ठोकर मार करके आप चले गए, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। दूसरे पीछे वाले व्यक्ति आया, वो जौहरी था, उन्होंने देखा कि ये कांच का टुकड़ा नहीं, ये तो हीरा का है, डायमंड है, ओ बहुत कीमती, उठा लिया और वो बहुत धनाढ्य हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म तो हमारे साथ है, उसे जानने का समझ मेरे पास नहीं है, इसलिए वो ज्ञान से दूर है, ना स्थान से दूर है, और वो दूर है तो हमसे कहते हैं ज्ञान से दूर है। तो ब्रह्म को जानने के लिए ज्ञाने न मुक्ति ही, महर्षि कपिल कहते हैं ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा, कहते हैं जी माया नहीं छोड़ता, घर नहीं छोड़ता, परिवार नहीं छोड़ता हमें, कैसे मैं घर से निकल जाऊं, वानप्रस्थी बन जाऊं, आश्रम में चला जाऊं, गुरुकुल में जाके पढ़ूं, साधना करूं, ये घर परिवार छोड़ता नहीं, बच्चे नहीं छोड़ते हमें, बच्चे को आप नहीं छोड़ते। ये माया जो जड़ है, ये माया आपको क्यों पकड़ा? माया को आपने पकड़ रखा है, ये ज्ञान आपकी उल्टी समझ है, इसलिए आप ब्रह्म से दूर हैं। जिस दिन आपकी उल्टी समझ, हमारी मूर्खता समाप्त हो जाएगी, अज्ञान समाप्त हो जाएगा, ब्रह्म हमारे पास प्रकट है। ब्रह्म तो हाथ फैलाए हुए अपने गोद में लेने के लिए, अपने आनंद को देने के लिए। तो केन उपनिषद यहाँ पर प्रश्नवाचक है कि केन एशितम प्रेषितम मनहा, कि कौन मन को प्रेषित करता है, वो कौन है? इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला वही ब्रह्म है। उसी ब्रह्म को क्रेडिट दें, उसके साथ जुड़े, हमारा जीवन सफल होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि जब जब भी हमने आचार्य प्रभाकर जी को आवाज लगाई है, आपने ईश्वर की आवाज मान करके हमेशा यह कहा है। और मेरा आप लोगों से निवेदन, अभी जैसे 40 लोग जुड़े हैं, तो ये प्रयास करें कि ठीक 8 बजे जब आचार्य जी बोलना प्रारंभ करते हैं उसी समय जुड़ जाए। आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई पढ़ना नहीं है, कोई बताना नहीं है, कोई चर्चा नहीं करने कि हमें क्या बोलना क्या नहीं, ये बस सुनना ही है। और सुनने में भी हमें इतना समय लग जाता है जुड़ते जुड़ते। तो निवेदन है हमारा कि थोड़ा सा समय का विशेष ध्यान रखें और अकेले ना जुड़ें, दूसरे से भी निवेदन करें कि आप भी आइए, आप भी आइए। तो निश्चित रूप से वो आपका एक बहुत बड़ा इस यज्ञ में आपकी आहुति होगी,
ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। चलिए, आज काफी लंबा समय 2-2 मीटिंग में कर चुके हैं, तो हम चाहते शांति पाठ किया जाए कि वेद प्रकाश शर्मा जी, ठीक है। आज प्रभामित जी एक मीटिंग 4 बजे से 6 बजे तक भी करते रहे हैं, तो पूरा समय इसी अच्छा अच्छा। जी जी जी। और हमें बाद में ध्यान आया ठीक है। कि वहां से हरियाणा से आपको जोड़ना था, तो वो गलती हमसे हो गई है, लेकिन उसमें हम सुधार करेंगे बहुत जल्दी। हाँ नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है ठीक है। शांतिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेव ओम शांति शांति शांति। तो बोले कि सत्य सनातन धर्म की जय, प्रजानंद की जय, श्री दयानंद की जय, श्री रामचंद्र की जय, गेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, लेख राम की जय, श्रद्धानंद की जय, श्री आत्मानंद की जय, महात्मा हंस जी की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा और पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, रहे झंडा ऊंचा रहे, महाकुंभ अभियान की जय। तो विश्वम हरियम वाणी। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। श्री शिवरात्रि। नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः।